मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे बच्चे, स्वर्ग ने तुम्हारे लिए अपना दिव्य चमत्कार आरंभ कर दिया है। तुम्हें अपने जीवन में अनुकूल भाग्य और समृद्धि की बाढ़ की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नया आरंभ लेकर आया है। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में सचेत कर रहे हैं। वो व्यक्ति तुम्हारे प्रति सम्मान दिखाकर तुम्हें आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, परंतु उसके मन में तुम्हारे लिए दुर्भावना है। वो वर्तमान में तुम्हारे विरुद्ध एक गुप्त योजना बना रहा है। उसने तुम्हारे भीतर की रोशनी को देख लिया है और उसे वो सहन नहीं कर पा रहा है। वो व्यक्ति तुम्हारे घर की समृद्धि और तुम्हारे आत्मिक विकास से ईर्ष्या करता है। उसके हृदय में तुम्हारे प्रति घृणा है और वह चाहता है कि किसी प्रकार से तुम्हें नीचे गिराया जाए। वह परायों के सामने तुम्हारी निंदा करता है और तुम्हारी छवि को खराब करने का प्रयास करता है। उसके व्यवहार में शीतलता है, लेकिन उसके विचारों में विष है। वह तुम्हारे मित्रों और परिवार के साथ तुम्हारे बंधन को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता मैंने स्थापित की है, वो तुम्हें हर बुराई से बचाएगी। तुम एक नए अनुभव के मार्ग पर हो। तुम्हारा आत्मिक स्तर बढ़ रहा है और तुम्हारे भीतर उच्च उद्देश्य स्थापित हो रहे हैं। ये वही समय है जब तुम अपने जीवन के असली लक्ष्य को पहचान सकोगे। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें प्रेरणा देंगे कि तुम निडर होकर उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जिनका तुमने अभी तक केवल स्वप्न देखा है। यदि तुम भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो। तुम्हारे नाम पर एक आशीर्वाद लिखा गया है। तुम ये नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए कितनी महान योजनाएं बना रखी हैं। वो अच्छाई जो तुम्हें मिलने वाली है, वो तुम्हारी कल्पना से परे है। यदि तुम्हें ये संदेश अपने अंतःकरण से सत्य प्रतीत हो रहा है तो टाइप करो। ये तुम्हारे लिए स्मरण है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, तुम्हारे आंसू देखे जा चुके हैं और अब तुम्हारे उत्तर का आगमन होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी परिस्थिति की गंभीरता को समझते हैं। वे शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कारपूर्ण रूप से प्रकाश के रूप में प्रकट होने वाले हैं। इसलिए उठो और अपने दिन की शुरुआत करो। चिंता मत करो मेरे बच्चे, वह भगवान तुम्हारे साथ है। आई लव यू भगवान टाइप करके अपनी भक्ति प्रकट करो। अगला महीना तुम्हारे लिए अद्भुत अवसर लेकर आ रहा है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से परिपूर्ण। तुम्हारी जिन गहरी इच्छाओं को तुमने मैनिफेस्ट किया है, वे साकार होने जा रही हैं। इस महीने की जादुई अनुभूतियों के लिए स्वयं को तैयार करो। यदि तुम तैयार हो तो 444 फीट टाइप करो। अब मेरी प्रार्थना को अपने भीतर दोहराओ। हे स्वर्गीय भगवान श्री कृष्ण, आपके वचनों ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जीवन में हमें अकेले चलना है। आपने बार बार यही कहा कि हमें आप पर विश्वास रखना है, क्योंकि आप आरंभ से अंत तक सब जानते हैं। हम ये जानते हैं कि आप जीवित हैं और अंत में आप ही इस पृथ्वी पर अपने सत्य के साथ खड़े होंगे। आपने कहा है कि आपकी कृपा पर्याप्त है, लेकिन बीते वर्षों की कठिनाइयों ने लोगों को तोड़ दिया है। आज उन्हें ये एहसास कराने में मेरी सहायता करें कि आप वो सब लौटाना चाहते हैं जो शैतान ने उनसे छीन लिया है। आप हर चोट को भरना चाहते हैं, हर दर्द को शांत करना चाहते हैं। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनके पक्ष में कार्य कर रहे हैं और जो कुछ भी उन्होंने खोया है उससे कहीं अधिक उन्हें लौटाएंगे। जो कुछ उनके लिए है वो किसी और के पास नहीं जा सकता। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए राधे राधे टाइप करें। भगवान श्री कृष्ण आज कह रहे हैं, बस एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ो और अपने इरादों को शुद्ध रखो। तुम जो हो, जैसे हो,
वैसा ही ऊर्जा के स्तर पर आकर्षित करते हो। तुम्हारे विचार और कर्म ही तय करते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या आएगा और क्या टिकेगा। यदि तुम्हारा विश्वास भगवान में अडिग है तो इस संदेश को स्वीकार कर लो। याद रखो, दर्द जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, वो हर अवस्था में मौजूद रहेगा। लेकिन यदि तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये पीड़ा क्यों हो रही है, किस भावना से जुड़ी है, तो यही समझ तुम्हें उससे उबरने में मदद करेगी। अगर तुम इससे सहमत हो तो हाँ, टाइप करो। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक को पूरी तरह बदल देने वाला है। बहुत सारी चमत्कारी आशीषें तुम्हारे जीवन में उतरने वाली हैं। यदि तुम उन्हें स्वीकार करते हो तो राधे राधे टाइप करो। तुम अपने आसपास की दुनिया में जितनी सकारात्मक ऊर्जा भर रहे हो, वो अब 10 गुना होकर तुम्हारे पास लौट रही है। अब जो भी तुम बोलोगे वो घटित होने वाला है, इसलिए अपने शब्दों को ध्यान से चुनो। केवल ऐसे वचन बोलो जो शक्ति और आत्मविश्वास दे। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो 111 टाइप करके अपनी पुष्टि करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे संघर्ष जिनसे तुम हाल ही में गुजरे हो, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम असफल हो या तुम्हें रुक जाना चाहिए। यह संघर्ष तो केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्तियों को सामने लाने का एक माध्यम है। यदि तुम इसे स्वीकारते हो तो आमीन टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सामने आने वाले हर झटके या परीक्षा का उपयोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि वे तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखा सके कि तुम्हें कहां पर आत्मविकास की आवश्यकता है, ताकि तुम सफलता के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सको। लेकिन जब हम संघर्षों में होते हैं तो हमारी निराशा और भ्रम ये संकेत देने लगते हैं कि शायद हमें रुक जाना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि संघर्ष आगे बढ़ने का संकेत है, चेतावनी नहीं। अब तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। अपने अंदर की सभी सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करो। जैसे जैसे तुम खुद में अच्छाई देखोगे, वैसे वैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और भी अच्छी परिस्थितियां रचने लगेगा। तुम जो सोचते हो वही आकर्षित करते हो। यदि ये सत्य स्वीकार है तो इस संदेश को पसंद करके उसे आत्मसात करो। और सबसे बड़ी बात, ये मानकर चलो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर कठिन घड़ी में कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही होती है। तुम्हें हर वो अनुभव दिया जाता है जो तुम्हारे आत्मबल, आत्ममूल्य और खुशी को स्पष्ट करता है। याद रखो, जब तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होता तब भी चीजें तुम्हारे पक्ष में काम कर रही होती हैं। अगर तुम ये नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें कैसे वह दे सकता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ और तुम्हारे आगे एक अदृश्य योजना पर कार्यरत है। बस विश्वास बनाए रखो कि तुम्हारे लिए जो द्वार है वे पहले ही खुल चुके हैं। अब सिर्फ तुम्हारे चलने की प्रतीक्षा है। आपके पास ये सब कुछ है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हां टाइप करें। जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं तब आप बेहतर को आकर्षित करते हैं। आप जब अपने साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप ये भगवान श्री कृष्ण को भी दर्शाते हैं कि आप सबसे श्रेष्ठ के योग्य हैं। हर चीज इस बात से शुरू होती है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। योग्य महसूस करें, मूल्यवान महसूस करें, विशेष और सम्मानित महसूस करें और इस बात पर भरोसा करें कि आप सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यही भाव आपके जीवन में चमत्कार लाते हैं। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो जय श्री कृष्ण टाइप करें। आज के दिन की पुष्टि मेरे साथ दोहराएं। ये आगामी सप्ताह मेरे लिए अत्यंत शक्तिशाली और शुभ सप्ताह होने जा रहा है।
मैं अपने जीवन में महान सफलताओं को प्राप्त करने जा रहा हूं। मैं अपने भीतर से सभी आशंकाओं और शंकाओं को दूर कर रहा हूं और पूरे उत्साह एवं साहस के साथ इस सप्ताह का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। जो कुछ भी इस सप्ताह मेरे लिए संचित है, मैं उसे प्राप्त करने के लिए पूर्णतः तैयार हूं। यदि आप भी तैयार हैं, तो 111 इंच टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य होंगे, प्रेरित होंगे, ऊर्जा से भरपूर होंगे और आत्मिक रूप से ऊंचा उठेंगे। आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए कितने आभारी होंगे। इस बात को अभी ही स्वीकार करने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन मैंने तुम्हें दिया है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम मेरे ही स्वरूप में मेरे लिए जीने और दूसरों के लिए प्रेम, सहायता और सांत्वना का स्रोत बनने के लिए उत्पन्न किए गए हो। मुझे खोजो और तुम अपना उद्देश्य पालोगे। जो तुम चाहते हो उस पर अटकने की बजाय मुझसे पूछो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं और मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा। अगर आपको इस पर विश्वास है तो 1111 इंच टाइप करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक योजना है और ये योजना सभी स्थितियों को तुम्हारी भलाई के लिए उपयोग में लाने की है। हो सकता है आज तुम थके हो, निराश हो, लेकिन ये याद रखना कि तुम मेरे बुलाए हुए आत्मा हो। यदि आपको इस समय मेरे स्पर्श की आवश्यकता है तो 777 इंच टाइप करें। अब मेरे बाद ये प्रार्थना दोहराओ। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं, केवल अपने लिए नहीं बल्कि उस आत्मा के लिए जो इस समय अत्यंत कठिनाई से गुजर रही है। कृपया उसकी सहायता करें, उसका बोझ हल्का करें। यदि किसी के पास लड़ने की शक्ति नहीं है तो कृपया उसे अपनी शक्ति से संभाले। यदि कोई खो गया है तो कृपया उसका मार्गदर्शन करें। यदि कोई बेचैन है तो कृपया उसके मन को शांति दे। यदि कोई टूटा हुआ है तो कृपया उसे संबल दे। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें ये अनुभव कराएं कि वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। यदि आज तुम इस संदेश को अपने अंतर्मन से स्वीकार करते हो तो इस श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मेरे इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हो तो पूरे भाव से राधे राधे टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन प्रेम, विश्वास और विजय से भरा रहे। भगवान श्री कृष्ण के दैनिक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिव्य संदेशों की सूचना पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राधे राधे।